हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जाम 24। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार अग्निशमन सेवा फायरमैन भर्ती परीक्षा के लिए एक नया सेट बनाएंगे जो कि पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेट को स्टार्ट करते हैं। 8, 13, 26 और 40 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो। तो बोल रहा है कि 8/13 समानुपात 26/40। बोल रहा है कि दोनों तरफ कौन सी ऐसी संख्या हम लोग जोड़ेंगे जो कि इक्वल हो जाना चाहिए। तो हम लोग लेते हैं पहले 3, तो 3 यहाँ पे जोड़ते हैं। 8 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11/13 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 समानुपात 26। 26 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29/43। तो ये नहीं कटेगा किसी से। अब हम लोग जोड़ेंगे 2, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। 13 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 15 समानुपात 26 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28 और 40 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42। अब इसको 5 के टेबल से दोनों कटा देंगे तो 2 बार में 10 और 3 बार में 15। 14 के टेबल से कटेंगे 28 2 बार में और 42 3 बार में, यानी 2/3 इधर भी आ गया और 2/3 इधर भी आ गया। तो क्या हो जा रहा है, दोनों समानुपात में हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। सलमा कोई वस्तु खरीदती है और फिर इसे 810 रुपये में बेचती है। यदि उसे 10% की हानि होती है तो 4% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कोई वस्तु खरीदी है, हम लोग को नहीं पता है कितने एमआरपी में खरीदी है, लेकिन वो बेच रही है 810 रुपये में, तो उसको 10% का हानि हो रहा है। तो लिख देते हैं 810 रुपये में बेच रही है तो कितने का हानि हो रहा है, 10% का, यानी 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90%, यानी 90% का इक्वल हो जाएगा हमारा। मल्टीप्लाई करेंगे कितने का उसको लाभ चाहिए, तो 4% का, तो यहाँ पे करेंगे 100 + 4 यानी कितना हो जाएगा 104। जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 से 81 कटेगा 9 बार में, और 9 में 104 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 936। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। दो टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात दिया है 6:5 है। टैंक ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है और टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है पहले, यानी ए में दिया है कि 30% का वृद्धि करता है, ठीक है। तो ए का दिया है 6 × 130/100 इक्वल टू, यहाँ पे बी के लिए दिया है 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 इंटू, अब बोला है कि बी के पानी की मात्रा में कितना % की वृद्धि की जाए कि दोनों टंकियों के पानी की मात्रा समान हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल कर दिए हैं। अब बोला है कि कितना % वृद्धि करना है, तो यहाँ पे 100 करेंगे और प्लस एक्स करेंगे बटा में 100 परसेंटेज के लिए। दोनों तरफ 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पे 5 से हमारा 130 कट जाएगा 26 बार में। 26 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 156 इक्वल टू 100 + x। 100 इस साइड भेजेंगे हम लोग तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा x इक्वल टू हमारा 56%। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। 320 रुपए की राशि कितनी अवधि में बढ़कर 405 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज की गणना 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला है कि कितना बढ़ के हो गया है, तो 405 रुपये हो गया, यानी ये हमारा हो गया मिश्र धन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 405 मिश्र धन इक्वल टू, सी आई का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 के पावर में n। n यानी होता है टाइम, r यानी होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इस साइड होता है हमारा मिश्र धन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मिश्र धन हमारा है 405, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 320 और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12.5%, तो यहाँ पे हो जाएगा 12.5% बटा में 100 हो, तो यहाँ पर करेंगे 100 इंटू हमारा निकालना है n, यानी टाइम कितना लगेगा। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 405 इक्वल टू 320 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 112.5/100, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, पावर में हो जाएगा हमारा n। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो 405/320
इक्वल टू 1125/1000। अब इसको कट करेंगे हम लोग, तो ये कट जाएगा हमारा 81 बार में 5 के टेबल से, और ये कट जाएगा हमारा 64 बार में। ये हम लोग कट कर देंगे 225 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 200 बार में। अब ये 25 के टेबल से कट जाएगा 9 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 8 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इस साइड बचा है 81/64 इक्वल टू 9/8 के पावर में n। अब 81/64 है तो हम लोग 81 और 64 को लिख सकते हैं 9/8 का स्क्वायर, 9/8 के पावर में n, यानी n बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी बहुफलक के 30 किनारे तथा 12 फलक हैं, इस बहुफलक के शीर्षों की संख्या क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि समबाहुभुज में शीर्ष, यहाँ पे पहले शीर्ष होता है, प्लस फलक करते हैं, माइनस किनारा करते हैं, और इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो शीर्ष हमारा निकालना है, तो शीर्ष हम लोग मान लेते हैं x, प्लस फलक हमारा दिया है 12, तो प्लस 12, माइनस किनारा कितना है 30, तो यहाँ पर करेंगे 30 इक्वल टू 2। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 18 इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, यानी शीर्ष की संख्या 20। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 2/3x इक्वल टू 0.6 और 0.02y इक्वल टू 1 है, तब x प्लस वाई के पावर -1 का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 2/3x इक्वल टू 0.6 को हम लोग लिख सकते हैं 6/10, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू वाई बाई 2 के बाद है, तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं हम लोग 100 इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू, तो इसको पहले कट कर देते हैं 2 से 6 3 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 0.9, और यहाँ पे हमारा y इक्वल टू हो जाएगा 100/2 यानी 50। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारा आ गया 0.9 और y का वैल्यू आ गया हमारा 50। अब इस दोनों को हम लोग को इसमें पुट करना है, तो चलिए पुट करते हैं। x का वैल्यू हमारा 0.9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/50, पॉइंट हटाते हैं, यहाँ हो जाएगा 10, नीचे हमारा एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 50, यहाँ पे हो जाएगा 9 5 जा 45, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा हमारा 46/50। अब यहाँ पे 46/50 है हमारा, तो नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर में हो जाएगा हमारा 6 2 12, 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, नीचे हो जाएगा हमारा 100। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हम लोग इसलिए किए हैं ताकि नीचे में हमारा 100 आ जाए, और 100 आ जाएगा तो केवल हम लोग को डिवाइड नहीं करना रहेगा, केवल 0.92 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज में आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक हम लोग बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आधार मान लेते हैं x, और यहाँ पे जो लंब बोला है वो आधार से 4 सेंटीमीटर बड़ा है यानी x + 4, और कर्ण जो है इससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है यानी x + 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a + b का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं इसको हम लोग x स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x इक्वल टू, अब इसको भी हम लोग तोड़ देंगे a + b के होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, और यहाँ पे क्या है प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे कर देंगे प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x इक्वल टू x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 64 माइनस 16 प्लस 16x माइनस 8x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग 8x को हम लोग 2 पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाए 84 और ऐड या माइनस करने पे हमारा आ जाए 8। तो इसको हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस 48। 12 4 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 48, और 12 में हम लोग 4 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 8x।
और यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 12, और यहाँ पे हम लोग +4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा x माइनस 12। एक हो जाएगा हमारा x प्लस 4 और दूसरा हो जाएगा हमारा x माइनस 12, यानी एक हो जाएगा हमारा -4 और दूसरा हो जाएगा हमारा 12। तो हम लोग हमेशा प्लस वाला लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा x का वैल्यू आया था 12 और हमको निकालना है यहाँ से कर्ण की लंबाई, तो कर्ण का लंबाई हम लोग ने माना था x प्लस 8, यानी 12 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 20। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग जितने भी 4 हिस्से हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेंगे 1/8 प्लस 1/6 प्लस 5/12 प्लस 1/12। नीचे वाले का हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 48। 8 के टेबल में 48 आएगा 6 बार में, तो 6 प्लस 6 के टेबल में 48 8 बार में, तो 8 प्लस 12 के टेबल में 48 4 बार में, और 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 12 के टेबल में 48 4 बार में, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4। ऊपर वाला सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 38, नीचे है हमारा 48। इसको हम लोग 1 से माइनस कर देंगे क्योंकि हम लोग को निकालना है 5वें का, तो हम लोग टोटल मान लिए हैं कि 1 हिस्सा है, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10/48। अब इसको कट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 5 बार में कट जाएगा 2 से, और ये हो जाएगा हमारा 24, यानी 5/24 हिस्सा मिलेगा 5वें को। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का मसा तथा लसा क्रमशः 12 तथा 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो उनका योग क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। HCF हमारा दिया है 12 और LCM दिया है हमारा 2448। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारे 12A है और दूसरी संख्या हमारा 12B है। दोनों का LCM लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12A इंटू बी इक्वल टू LCM के इक्वल में कर देते हैं। तो 12 से हम लोग 2448 कटाएंगे तो हो जाएगा 204, यानी A इंटू बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 204। अब नेक्स्ट हम लोग लेकर बनाएंगे कि दोनों को अंतर यहाँ पे दिया है 60, तो दोनों का अंतर ले लेते हैं दोनों संख्याओं का। 12A माइनस 12B इक्वल टू 60 दिया है दोनों का अंतर। 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा A माइनस बी इक्वल टू 60। 12 से 60 कट जाएगा हमारा 5 बार में, तो A माइनस बी बराबर हमारा आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। पहला समीकरण था हमारा AB इक्वल टू 204। अब लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेते हैं, यानी हम लोग को दो ऐसी संख्या लेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 204 आ जाए और दोनों का डिफरेंस कितना हो 5 हो। तो हमारा एक संख्या हो जाएगा 17, यानी A बराबर हो जाएगा 17 और B बराबर हम लोग ले लेते हैं अगर 12। तो दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, यानी 17 माइनस 12 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 204। अब यहाँ पे बोला है संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग निकालते हैं। तो पहली संख्या हम लोग ने माना था 12A प्लस 12B, दोनों को 12 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा A प्लस बी। 12 A का हमारा वैल्यू माने थे 17 और B माने थे हम लोग 12। 12 इंटू 12 और 17 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 29, और 12 में 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 348। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन के आंकड़ों के लिए माध्य निकालें। तो यहाँ पे बारंबारता बंटन के लिए माध्य निकालना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा चर मान दिया हुआ है 2 4 6, और यहाँ पे बारंबारता हमारा दिया हुआ है 2 1 2, और हम लोग को निकालना है माध्य, तो यानी हो जाएगा ये हमारा fx। हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे चर मान और बारंबारता को, तो हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 1 जा 4 और 6 2 जा 12। तो ये हो गया हमारा fx, और माध्य निकालने का होता है फॉर्मूला ऊपर में हो जाता है हमारा tx, यानी ये जो हमारा fx आया है सबको ऐड करके लिख देंगे, और बटन में हो जाता है सिग्मा f। तो ये हमारा इसको ऐड कर देंगे 12 प्लस 4 प्लस 4, तो हो जाएगा हमारा 20/। उसके बाद हमारा है नीचे में बारंबारता, यानी f हम लोग बोलते हैं बारंबारता को, तो बारंबारता को ऐड करके नीचे लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1 प्लस 2, यानी हो जाएगा 5, तो नीचे लिखेंगे 5। 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, तो हमारा माध्य कितना आ जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अभिव्यक्तिशील व्यंजनों की संख्या खाली स्थान है, खाली स्थान को भरें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 33। परिणामवाचक विशेषण से क्या बोध होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिया का नापतोल। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है?
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने वहीं सामान रखा होगा। प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थाई। मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद चुनें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनःविकार। उठा चांदी का उज्जवल शंख, फूंकता हूं भैरव हुकार। उपरोक्त पंक्ति किनकी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिनकर की। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतिम पद। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाल मटोल करना। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामवृक्ष बेनीपुरी। निंदक नियरे राखिए अंगन कुटी छवाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताएं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभावना। विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज स्क्रीम? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साउट। चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड एंड मार्क इट इन योर आंसर शीट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फ़िगरेशन। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द कंप्लीट द सेंटेंस। द मेन आर वर्किंग देयर ब्लैंक्स आर एट होम। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाइफ्स। राहुल वर्क्स लेस ब्लैंक्स देन मोहन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केयरफुली। In the following sentences, some of the sentence have error and some have none. Find out which part of a sentence has an error. If there is no error, your answer is D. The meeting absorbed abruptly the chairman after about 3 hours of deliberation. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Rearrange the following word to make meaningful sentence. Choose the correct sequence given in the option. Quite happy, I was the first prize to receive. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, ए, डी, सी। I was quite happy to receive the first prize. In the following question, 4 alternatives are given for the bold idioms and phrases. Choose the alternative which best express the meaning of the bold idioms phrases and indicate the correct answer. First among equals. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सन ऑफ हायर रैंक। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ऑप्शन, वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्केटिक। चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड इन ईच केस एंड मार्क इट इन योर आंसर शीट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिमिलेशन। द फेमिनिन जेंडर एस इज। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनी। यदि 2 के पावर 32 प्लस 1 किसी निश्चित संख्या से पूर्णतः विभक्त हो तो उसी संख्या से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होगी? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग बनाएंगे ऑप्शन से लेकर। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग ले लेते हैं ये ऑप्शन 2 के पावर 96 प्लस 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 32 का होल क्यू, क्योंकि अगर इसका क्यू करेंगे तो फिर से हमारा आ जाएगा 2 के पावर 96 प्लस 1 का क्यू। तो इसको हम लोग बनाएंगे ए क्यू प्लस बी क्यू पे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पर हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 के पावर 32 के पावर क्यू प्लस 1 का क्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 32 प्लस 1, 2 के पावर 64, क्योंकि यहाँ पे 32 का स्क्वायर है, माइनस 2 का पावर 32 प्लस 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन से बोला है कि 2 के पावर 32 प्लस 1 जो है किसी निश्चित संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जा रही है। जब ये उस संख्या से विभक्त हो जा रहा है और इससे तो ये भी हमारा विभक्त हो जा रहा है, क्योंकि 2 के पावर 32 प्लस 1 यहाँ से ये कट जा रहा है दोनों, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। 3 घंटियां क्रमशः 0.25, 0.1 और 0.125 सेकेंड के बाद पुनः बजती हैं। तीनों घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं
तो बताइए कि कितने समय बाद तीनों घंटे पुनः एक साथ बजेंगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे वैसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम लोग लेते हैं 0.25, 0.1 और 0.125 का। पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा हमारा 100। यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा 10, और यहाँ पे पॉइंट निकालेंगे तो हो जाएगा नीचे में हमारा 1000। तो नीचे वाला इक्वल करने के लिए ऊपर यहाँ पे भी हम लोग जीरो कर देंगे तो नीचे भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर डबल जीरो कर देंगे तो नीचे में भी डबल जीरो हो जाएगा। तो नीचे हमारा क्या हो गया, तीनों इक्वल हो गया। तो इसका हम लोग ऊपर वाले का निकालेंगे एलसीएम और नीचे वाले का निकालेंगे हम लोग एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 500, और नीचे में हमारा है 1000 हमारा एचसीएफ। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 0.5 सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं और बोला है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो चलिए निकालते हैं। पहले पहली संख्या को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 0.7 प्लस 0.16 का अंडर रूट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.4। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1.1। अब दूसरी संख्या को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.02 माइनस, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसको 1/40, क्योंकि 6 से 24 कट जाएगा 4 बार में, और पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 40। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1.02 माइनस 0.025। इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 0.995 पॉइंट है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे केवल इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.2 और 0.83 को, तो हमारा हो जाएगा 0.996। ये हो जाएगा हमारा इसका। उसके बाद नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा 1.2, क्योंकि 144 किसका होता है, 12 का होता है, और दो संख्या के बाद है तो यहाँ पे लगता है हमारा एक संख्या के बाद। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1.2। अब इसमें पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे है हमारा 1.1, यहाँ पे है 0.995 और यहाँ पे है 0.996। तो हमारा सबसे बड़ा ये हो जाएगा लास्ट वाला, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। 5% प्रति वर्ष की दर से 5 शेयर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। तो 2 साल के लिए पूछा है एसआई और सीआई में अंतर। तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर। एसआई सीआई में जब भी डिफरेंस पूछेगा तो इस फॉर्मूले बनाएंगे, और ध्यान रहे कि यहाँ पे 2 वर्ष का देना चाहिए तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग P यानी कितना दिया है 5000, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/100, और इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 5 का स्क्वायर 25, और नीचे हो जाएगा हमारा 4 जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ से हमारा 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब इसको हम लोग केवल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 125। नीचे में हमारा 10 है तो यहाँ पे हमारा पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 12.5। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं, इनकम बराबर होता है हमारा एक्सपेंडिचर यानी खर्च प्लस बचत यानी सेविंग। तो यहाँ कितना खर्च किया है, तो 50% भोजन पे और 20% किराए पे खर्च किया है, यानी टोटल कितना खर्च हो गया है, 70% खर्च कर दिया है। और कितना उसका परसेंट में बचा है, 30%। तो यही 30% हमारे 1500 रुपये के बराबर है। तो 1500 रुपये सेविंग और 30% में सेविंग है। यहाँ पे क्या करेंगे 100 कर देंगे, क्योंकि मासिक वेतन हमारा टोटल कितना हो जाएगा 100 पे हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा और 3 से 15 कट जाएगा। तो यहाँ पे 5 बार में 1 जीरो बच जाए तो 0। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल 5000। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। 18 प्रशिक्षु एक दिन में 8 विशेषज्ञों के बराबर काम कर सकते हैं। एक तालाब को बनाने में 12 विशेषज्ञ और 9 प्रशिक्षु को 8 दिन का समय लगता है। उसी तालाब को 9 दिन में बनाने के लिए 5 प्रशिक्षु के साथ कितने विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 18 प्रशिक्षु 8 विशेषज्ञ के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 प्रशिक्षु 8 विशेषज्ञ के बराबर है। इसको हम लोग कट करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्रशिक्षु 4 विशेषज्ञ के बराबर है। अब यहाँ पे बोला है कि 12 विशेषज्ञ और 9 प्रशिक्षु को 8 दिन का समय लगता है। तो 12 विशेषज्ञ और 9 प्रशिक्षु को कितने दिन का समय लग रहा है, 8 दिन का समय लग रहा है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे लिख लेंगे 12 विशेषज्ञ, तो एक विशेषज्ञ का कितना एफिशिएंसी है, 9 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9 प्लस 9 गुणे एक प्रशिक्षु का कितना है एफिशिएंसी, तो 4 है, तो 4 इंटू 8। अब इस सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 108 प्लस 9 चौके 36, उसके बाद गुणे 8, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 144 इंटू 8। अब इसको हो गया सॉल्व। अब इसको आगे वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि उसी तालाब को 9 दिन में बनाने के लिए 5 प्रशिक्षु के साथ कितने विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हमारा कितना आया था 144 इंटू 8 इक्वल टू 5 प्रशिक्षु के साथ कितने विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। तो 9 इंटू एक्स, और कितने दिन में बनाना है, 9 दिन में। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 9 से हमारा 144 कटेगा 48 बार में, और ये कटेगा हमारा 3 बार में, और 3 से ये 48 कटेगा हमारा 16 बार में। अब 16 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 128 बराबर 5 प्रशिक्षु का कितना दिया है हमारा 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 इंटू एक्स का पूछा है। यहाँ पे हो जाएगा 5 का 20, और 20 हम लोग इधर माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 108 बराबर 9x। 9 से 108 कटा देंगे कितने बार में, 12 बार में, यानी कितने विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी, 12। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल हैं। 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे। तो बोला है कि 5:4 के अनुपात में एक किताब बनाया जा रहा है विज्ञान का, जिसमें भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड हैं, और इसमें टोटल पेज कितना है 540। तो 540 टोटल पेज है, और यहाँ पे अनुपात में दिया है कितना 5:4, यानी टोटल कितना हो जाएगा 9 का अनुपात में दिया है। किसका पूछा है, तो जैविक विज्ञान का पूछा है, और जैविक विज्ञान का हमारे रेशियो में कितना दिया है 4 दिया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से 54 कट जाएगा 6 बार में, तो 60 हो जाएगा, और 6 चौका 24 यानी 240 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्षों से 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार अंकित किए जाते हैं कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी आसन बड़े त्रिभुज की भुजा की 2/5 है। तीनों छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफलों से बड़े त्रिभुज के शेष भागों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई कितना दिया है, तीनों भुजाओं की लंबाई 5x दिया है, और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हो जाएगा हमारा √3/4, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा √3/4 गुणे भुजा के लिए हम लोग करेंगे 5x, तो हो जाएगा हमारा 25x स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन के अनुसार छोटे त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई। तो आगे निकालते हैं हम लोग छोटे त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, तो हो जाएगा हमारा 5x इंटू 2/5। 5 से हमारा 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x। यहाँ पे 5x हम लोग माने थे बड़े भुजा का, और उसका बोला है कि 2/5 है, तो यहाँ पे 2/5 किए हैं, तो हमारा क्या निकल गया है, तो यहाँ पे निकल गया हमारा 2x। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे इजीली कि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। यहाँ पे हमारा भुजा कितना निकल गया है 2x हो गया है, तो √3/4 गुणे 2x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि तीनों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्योंकि तीनों बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 गुणे छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो हो जाएगा हमारा √3x स्क्वायर। तो तीनों का कितना हो गया हमारा 3√3x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना हुआ अभी 3√3x स्क्वायर, अनुपात बड़े त्रिभुज का कितना निकाले थे हम लोग, तो √3/4 गुणे 25 का x स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर कट जाएगा, और √3 से √3 कट जाएगा। यहाँ पे डिवाइड में है 4, तो इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 12/25। और यहाँ पे बोला है कि कुल क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12/25 माइनस 12, क्योंकि शेष का बोला है, तो हो जाएगा 12/13। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, रहील के पास यात्रा की शुरुआत में वाहन के टैंक में 15 सही 5/8 लीटर पेट्रोल था।
यात्रा के अंत में केवल 3/1/8 लीटर पेट्रोल फ्यूल टैंक में बचा था। यात्रा के दौरान पेट्रोल की आरंभिक मात्रा का कितना भाग उपभोग किया गया? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल कितना था? 15/5/8 माइनस कर देंगे 3/1/8 से, इतना बचा था हमारे पास, तो निकल जाएगा कितना यूज हुआ है। तो 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 12। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5/8 माइनस करेंगे 1/8 से, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारा 4/8। इसको हम लोग कट करेंगे तो हो जाएगा 1/2, यानी कितना हो जाएगा? 12/1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/2, 12 दूनी 24 और 1 25, तो यहाँ पे हो गया हमारा 25/2। तो यहाँ पे पूछा है कि आरंभिक मात्रा का कितना भाग उपभोग किया गया है। हमारा कितना उपभोग किया गया था? तो 25/2 उपभोग किया गया था। और आरंभिक मात्रा कितना है? 125/8। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25/2, यहाँ पे डिवाइड में ऊपर भेज देंगे इसको, तो हो जाएगा हमारा 8/125। 2 से हमारा 8 कटेगा 4 बार में, और 25 से 125 कटेगा हमारा 5 बार में, तो हो जाएगा हमारा 4/5। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है log 5 × 1/125 का मान क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि i इक्वल टू दिया हुआ है log 5 × 1/125। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा log 5, 1/125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर में 3, और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग i, यहाँ पे हो जाएगा i, तो क्या हो जाएगा log 5, और इसको हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाता है, तो हो जाएगा 5 के पावर में -3। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको log m के पावर में n इक्वल टू n log m। इस पर हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे i इक्वल टू, इस पर हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3 log 5 के पावर में 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा log a के पावर में a होता है तो क्या होता है? 1 हो जाता है। तो इसीलिए हमारा कितना हो जाएगा? i इक्वल टू -3, हमारा 5 के ऊपर में 5 था तो कितना हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक सिंबल दिया है और पूछा है कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे प्रति मीटर। किसी क्षण एक कण का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। 5 सेकंड पश्चात कण का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है। 3 सेकंड पूर्व कण का वेग क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 मीटर प्रति सेकंड। 5000 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। अभिकेंद्रीय बल का मान क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 न्यूटन। समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन h गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन A की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि A तथा B को डुबाने में किए गए कार्य WA तथा WB है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर आनत तल पर विराम अवस्था से लुढ़काए जाते हैं। निम्न में से कौन सा पहले तली पर पहुंचेगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस गोला। प्रकाश तरंगे होती हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बंट जाता है। फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। एक स्रोत की आवृत्ति 10 के पावर 3 हर्ट्ज है। उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 के पावर -3 सेकेंड। मैग्नीज यानी Z = 25 का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस समीकरण में पूछा है कि कौन सा इसमें उपचायक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, I2। जब NH4Cl को CaOH2 के साथ गर्म किया जाता है तो एक गैस बनती है जो हवा से हल्की होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH3। 2000 एंगस्ट्रम तरंग के विकिरण के एक फोटोन की ऊर्जा का अनुपात 4000 एंगस्ट्रम के तरंगदैर्घ्य विकिरण से है।
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। निम्न में कौन सा रैखिक है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C2H2। दूध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूध वसा का पानी में पायस यानी इमल्सन है। डी ब्लॉक का तत्व है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Mn यानी मैग्नीज। पादप विषाणु का एक उदाहरण है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी TMV। आम का खाने योग्य भाग है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुद्देदार मध्य फल भित्ति। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रियोल। पौधों में भोजन का परिवहन किस रूप में होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज। जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सेठी ने। कीट वर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी 3 जोड़ी पाद, संयुक्त नेत्र और संदिग्ध उपांग। कोशिका भित्ति का समर्थ और दृढ़ता जिस पदार्थ के कारण होती है उसे क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिग्निन। अमीबा में पोषण कैसा होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होलोजोइक। ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड। धान का मूल स्थान कहाँ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन। एन राजन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायलिन। ना खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी VPC। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य में स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। 20 फरवरी को खाली स्थान के रूप में मनाया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में। कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नित्यांगना अमरपाली के प्यार में पड़ गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिहर और बुक्का ने। कबीर किस धार्मिक नेता के शिष्य थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद। 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात कौन अध्यक्ष बना? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। जर्मन संसद का नाम क्या था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुडेस्टैग। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी में। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन के। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उषा मेहता ने। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.02 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहां तक सीमित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य दक्षिणी क्षेत्र। समभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दाब। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारापुर। इनमें कौन मानवकृत संसाधन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सड़क। सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिमी भाग में। इनमें कौन वन्य पदार्थ नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिकनी मिट्टी से। वर्तमान में भारत के कच्चे पेट्रोलियम का अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपतटीय क्षेत्र।
अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? कब की गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1776 में। बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 243। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्ताव का एक भाग है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 42वां संविधान संशोधन के बाद। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेबी ने। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्टले विदर्स। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्ण कुमार मिश्रा की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी में। अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सादत रहमान को। एवरी ब्रेथ काउंट यह थीम 2020 के किस दिवस का है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्व निमोनिया दिवस। मानव पूंजी सूचकांक 2020 जो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया में भारत का स्थान क्या रहा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 116। तो फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट होता है सेट नंबर 19। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।